कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि उनको बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है और साथ ही साथ उन हादसों से निपटना भी बहुत मुश्किल या तो नामुमकिन हो जाता है। कुछ ऐसी ही घटना घटी एक 13 साल की बच्ची के साथ। ये बच्ची अपने छत पर पतंग उड़ा रही होती है और पतंग उड़ाते उड़ाते वो पीछे की तरफ बढ़ती है और छत पे लगी एक सरिया के ऊपर वो गिर जाती है। जब गिरती है तो सरिया उसके जिस्म के अंदर हो जाता है और अंदर भी होता है तो गुदा के रास्ते, और वो सरिया तकरीबन 1 फीट अंदर उस बच्ची के शरीर में यानी पेट तक पहुंच जाता है। आनन फानन में घर वाले किसी तरह उस बच्ची को सरिया से निकालते हैं और दौड़ भागते हैं अस्पताल की तरफ। जी हाँ, ये बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई है बांदा ज़िले में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िलों में एक ग्राम लोहरा है, तहसील बबेरू। यहाँ के रहने वाले समरजीत सिंह चौहान की 13 साल की बेटी है जो कि छत पे पतंग उड़ा रही थी और उड़ाते उड़ाते, जैसा कि आप लोग जानते हैं, छतों पे अक्सर जो पिलर की सरिया होती है वो छोड़ दी जाती हैं ऊपर के अलग फ्लोर बनाने के लिए। उसी 1.5 फीट की सरिये के ऊपर ये बच्ची गिरती है और 1 फीट सरिया उसके गुदा द्वार से घुसता है और पेट तक पहुंच जाता है। आनन फानन में चित्रकूट के एक अस्पताल ले जाया जाता है। मामला बहुत क्रिटिकल होता है। डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। बहुत नाउम्मीदी के साथ किसी तरह वो इलाहाबाद उस बच्ची को लेकर आते हैं और यहाँ पर उनको देवतुल्य एक डॉक्टर मिलता है, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव सिंह। डॉक्टर राजीव सिंह ऐसे केसेस को हैंडल करने में महारत हासिल है। पिछले काफ़ी समय से हमने देखा है उनके यहाँ कुछ ऐसे केसेस भी ठीक हो जाते हैं जो बहुत ही मिराकुलस या यूँ कहें चमत्कारी होते हैं। वैसा ही ये केस नारायण स्वरूप पहुंचा और वहां पर डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद बहुत लंबे समय का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद बच्ची कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद एकदम ठीक हो गई। जब हमें पता चला तो हम पहुंचे नारायण स्वरूप हॉस्पिटल, उस बच्ची से बात की, उसके घर वालों से बात की और डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब ने जो बताया वो तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं बताता चलूं कि उन्होंने जो बताया उससे वाकई पूरे शरीर में सिहरन सी उठ गई और बहुत अजीब लगा कि कितना क्रिटिकल केस था और उस बच्ची को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। डॉक्टर के कथनानुसार जब वो सरिया अंदर घुसी है तो उस सरिये ने उसके मलाशय, वजाइना, बच्चेदानी, पेशाब के थैले को फाड़ते हुए 1 फीट अंदर पेट में वो घुस गई थी, जिसकी वजह से मल, मूत्र और खून उसके पेट में इकट्ठा होना शुरू हो गया था। और उसके परिजनों ने जब सरिये से उसको निकाला था उस वक्त भी उसके गुदा द्वार से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, यानी मामला बहुत क्रिटिकल था। लेकिन डॉक्टर राजीव सिंह ने अपनी पत्नी डॉक्टर सोनिया सिंह जी के साथ एवं उनके जो और स्टाफ थे, डॉक्टर अमन थे, योगेंद्र थे, मुकेश, संजना और सिस्टर दुर्गा ने इस केस को जिस प्रकार से हैंडल किया, उपचार किया, वो काबिले तारीफ़ है। आइए हम आपको दिखाते हैं उस बिटिया को, उसके साथ उनकी बहन, और फिर डॉक्टर साहब ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि आसमान में खुदा और ज़मीन पर डॉक्टर। जब भी किसी के ऊपर कोई विपत्ति आई है तो इंसान 2 जगहों को ज़रूर याद करता है, पहले तो ईश्वर को, उसके बाद ज़मीन के ईश्वर को, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं। अक्सर हमने देखा है कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत टिपिकल होते हैं और उस तरीके के जो भी केसेस होते हैं उनको हैंडल करना उतना ही मुश्किल होता है। मैं इस वक्त नारायण स्वरूप हॉस्पिटल मुंडेरा बाज़ार में हूँ, जहाँ पर एक ऐसा ही केस आया है जहाँ पर एक बेटी जिसकी उम्र 13 साल है पतंग उड़ा रही थी छत पे और किसी कारणवश उसके साथ एक दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना के बाद उसके शरीर में ऐसे अंगों पे चोट आती है जिससे कि उसकी जान पे बन आती है। लेकिन यहाँ पर आती है, यहाँ इलाज चलता है और कहते हैं ना कि यही चमत्कार है जो डॉक्टर करता है और यहाँ पर वो सही होती है। तो हम उसके घर वालों से बात करेंगे, उनकी बहन से बात करेंगे और जानेंगे क्या हुआ था। पहले नाम बताएं। सुधा सिंह। सुधा जी,
आपकी छोटी बहन है। हाँ। क्या हुआ था एग्जैक्टली, हमें थोड़ा सा बताएं। छत में पतंग उड़ा रही थी, पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे पछली तो सरिया निकली थी, उसी सरिया में गिर गई। तो आगे जो सरिया थी तो दोनों सरियों को उठकर और ज़मीन में छत में गिर गई। जब गिर गई तो वहाँ जो थे वो लेकर यहाँ राजापुर हॉस्पिटल आए। वहाँ रात भर लिए थे, न ब्लड बंद हुआ, दर्द भी नहीं बंद हुआ, बीपी भी लो हो रही थी। फिर सुबह उन्होंने यहाँ के लिए रिफ़र कर दिए। यहाँ लेकर आए, जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एक्सरे किए, बोले ऐसे ऐसे नस फट गई, अंदर लग गया। तो फिर ऑपरेशन के लिए बोले, ऑपरेशन हुआ। ये कितने दिन पहले की बात है? ये है 18 जनवरी की। 18 तारीख की हाँ। बात है। तो आप पहले कहीं ले गए थे? 18 को राजापुर ले गए हैं, 19 को यहाँ लेकर आए हैं, 19 को ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। हाँ। तो उस वक्त कंडीशन बहुत क्रिटिकल रही होगी हाँ। बेटी की, मतलब ब्लीडिंग भी नहीं बंद हो रही थी? हाँ, ब्लीडिंग हल्का बंद हो गई थी जब वहाँ से लेकर आए हैं, लेकिन दर्द नहीं बंद हुआ। तो क्या कहना चाहेंगी? बेटी अब तो स्वस्थ लग रही है। हाँ, तो ठीक है। कैसा रहा, मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस क्या लगा आपको? अच्छा लगा, अच्छे से हनी लड़की ठीक हो गई। क्या नाम है आपका बेटा? क्षमा से। क्षमा। अब तो ठीक लग रहा है ना? हाँ ठीक। हाँ? डॉक्टर साहब कैसे हैं? अच्छे हैं। हाँ, बात की आपसे? हाँ क्या लग रहा है, आप ठीक हो गई, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा लग रहा है। आप पतंग नहीं उड़ाएंगी ना? नहीं। नहीं, बच्चों को एक सीख दे दीजिए कि पतंग जब उड़ाएं तो किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा बता दीजिए ताकि किसी और के साथ ये दुर्घटना ना हो। भाई, खुली छत हो, उस पे बाउंड्री होना जरूरी है। छोटे बच्चे उड़ा रहे हो तो घर उनके साथ कोई बड़ा हो, है कि नहीं? इस तरह की दुर्घटना ताकि ना हो। चलिए ठीक है, थैंक यू। अक्सर खेल खेल में कैसे जानलेवा हालात हो सकते हैं, कई बार ऐसे अनहोनी हो जाती है जिस पे हम सबको ज़रूर ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों का। यह एक 12 साल की बच्ची छत पर पतंग उड़ा रही थी और अक्सर पतंग उड़ाते समय तेज़ी से पीछे खींचते हैं और खींचते हुए छत पर कुछ खड़ी सरिया पड़ी थी अगला छत डालने के लिए। जैसा अक्सर होता है कि अगला छत डालना है तो लोग कॉलम पे सरिया छोड़ देते हैं, पड़ी थी और वो तेज़ी से ये खींचते हुए स्लिप की और एक सरिया के ऊपर ये गिर गई। वो सरिया इसके गुदा द्वार से होते हुए गुदा द्वार से अंदर पेट में घुस गई। लगभग 1 से 1.5 फीट सरिया। बहुत तेज़ दर्द से चीखने लगी तो परिवार वाले वहाँ मौजूद थे, तुरंत वो आए। उन्होंने इसको खींच करके किसी तरह सरिया से इसको अलग किया। खींचते ही बहुत तेज़ इसको गुदा द्वार से खून बहने लगा बच्ची को और ये दर्द से तड़पने लगी और बेहोश होने लगी। फिर घर वाले घबराहट में तुरंत इसको बगल के हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से राजापुर चित्रकूट के हॉस्पिटल में ले आए। वहाँ इलाज के दौरान इसकी हालत और गंभीर होने लगी। फिर उन लोगों ने वहाँ से इसे प्रयागराज के लिए रेफ़र किया। यह हम लोग के हॉस्पिटल में आई। जब यहाँ पहुँची तो हालत काफ़ी गंभीर थी। बीपी पल्स वगैरह बहुत इसका डाउन था। खून काफ़ी तेज़ी से इसके पेट में भर रहा था। फर्स्ट एड के साथ इसकी तुरंत जांचें करके ब्लड की व्यवस्था करके इसका तुरंत तत्काल ऑपरेशन प्लान किया गया और ऑपरेशन में ये पाया गया कि सरिया गुदा द्वार को फाड़ते हुए इसके रेक्टम मलाशय को फाड़ते हुए वजाइना, पेशाब, बच्चेदानी और पेशाब के थैलों को फाड़ते हुए पेट के अंदर घुसी हुई थी, जहाँ से तेज़ी से पेट के अंदर ब्लीडिंग हो रही थी। पेशाब भी पेट में भर रहा था और लैट्रिन भी, मल भी जो है वो पेट में भर रहा था। लगभग 3 घंटे यह ऑपरेशन चला। 3 यूनिट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया गया और फिर ऑपरेशन में सफलता पाई गई। अब बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है, खा पी रही है और बिल्कुल स्वस्थ है।